किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत पंजाब ने नया कानून नाफिज कर दिया। रुल रही आवाम को दिनों में इंसाफ मिल रहा है। तारीखों पे तारीखों वाला ऑप्शन ही नहीं है। 65 लोगों को प्रॉपर्टी पोजेशन जो है वो हम उनके हैंड ओवर कर चुके हैं। गुजरावाला की तारीख में पहली मरतबा जो है डीआरसी कमेटी का जो है वो क्याम कर दिया गया है। जो लोग लोगों की जगहों पर जो है कब्जे करते थे, अब ये जो डीआरसी कमेटी है ये एक अरसा दराज से किए हुए कब्जों को जो है वो छुड़वा रही है। डीआरसी कमेटी है क्या, कैसे काम करती है, मेरे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शबीर हुसैन भट्ट साहब, इनसे बात करते हैं। हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा ही नोबल कॉज जो है उसको टेकअप किया और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया। और इस ऑर्डिनेंस में हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे एक डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, सीपीओ साहब या मुतलका जिलों के जो डीपीओज हैं वो उसमें शामिल हैं, एडीसीआर्स उसमें शामिल हैं, फिर कंसर्न जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे और जो एसडीपीओज हैं वो भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। और ये कमेटी जो है ये सरसरी समाअत करती है। ये तयन किया जाता है कि दरखास्त दहिंदा जो है वो जेन्युइनली अगर तो अग्रीव्ड है और उसकी प्रॉपर्टी पे किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ है तो उसको फौरी तौर पे उस नाजायज कब्जे से निजात दिलाई जाती है और प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो जेन्युइन ओनर के हवाले किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है कि जिसमें सालों से रुल रही जो अवाम है उसको दिनों में इंसाफ मिल रहा है और उनकी कीमती प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो दिनों में ये कमेटी उनको दे रही है। ये भी रिवायती तौर पर तारीखों पर तारीख दे रही है या उसी वक्त जो है या कुछ दिन मुकर्रर किए जिनमें ये फैसला किया जाता है? लॉ में जो प्रोवाइडेड है वो तो ये है कि इस कमेटी ने 90 डेज में अपना फैसला देना है, लेकिन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे जिस तरह चीजें, क्योंकि ऐसा जितनी ज्यादा लटकने वाली होती नहीं, हमारा रेवेन्यू स्टाफ उसमें अवेलेबल होता है, पुलिस की असिस्टेंस साथ रिक्वायर्ड होती है और रिकॉर्ड हम देखते हैं और बड़ा सिंपल है कि हमने जो जेन्युइन ओनर है उसको कब्जा उसके हवाले करना है। हम सिर्फ टाइटल को देखते हैं और अगर जेन्युइनली कोई बंदा टाइटल होल्डर है किसी प्रॉपर्टी का और हम उसको, तो तारीखों पे तारीखों वाला ऑप्शन ही नहीं है। इन चंद दिनों में तकरीबन 70 के करीब जो है वो फैसले कर चुके हैं और 65 लोगों को उनकी जो राइटफुल प्रॉपर्टी था उसका पोजेशन जो है वो हम उनके हैंड ओवर कर चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि डीआरसी कमेटी है कहाँ और ये किस तरह काम कर रही है, उनके लिए जो है कुछ मालूमात जो है वो फराहम करें कि किस तरह जो है वो आपके पास आ सकते। बड़ा सिंपल है जी, हुकूमत ने अवाम को खारी से बचाने के लिए बड़ा सिंपल इकदाम किया है कि हर बंदा जो समझता है कि उसकी जायज प्रॉपर्टी को किसी ने नाजायज कब्जे में अपने में लिया हुआ है तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आए, अपनी दरखास्त लिखे, अपनी ओनरशिप के प्रूफ साथ लिखे, शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाए, अपना टेलीफोन नंबर दे, वो आगे यहाँ पे बताए कि किसने प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है। फौरी तौर पे इस कमेटी ने उसको टेकअप करेगी। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और मुतलका एसडीपीओ उसकी 2-3 दिनों के अंदर अंदर उसकी इन्वेस्टिगेट इस मैटर को करेंगे और विद इन अ वीक जो है वो उसका फैसला इंशाल्लाह डीआरसी में बुला के दोनों पार्टियों को सुन के उसका फैसला कर दिया जाए। जब आप किसी जगह पर जाते हैं कब्जा छुड़वाने, जिसने कब्जा किया होता है वो जब वहां पर आता है तो तब आप उसको गिरफ्तार करते हैं या कोई जुर्माना वगैरह करते हैं? अभी तक तो हमने जितने भी फैसले किए हैं उसमें लोगों ने रजाकाराना तौर पे, जब उनको पता चल गया है कि कमेटी के नॉलेज में आ गया है, कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और पता चल गया कमेटी को कि इसके ऊपर नाजायज काबज हूं, तो लोग वॉलंटरीली छोड़ रहे हैं। इस तरीके की अग्रेसिव कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ी कि अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ है तो उसको 10 साल तक सजा मिल सकती है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी को जितने सालों से वो यूज कर रहा है उसका रेंट जो है मुतय्यन करके उसकी रिकवरी उसको डाली जा सकती है। इवन जो इलीगल पोजेशन में उसको फैसिलिटेट कर रहा था उसके खिलाफ सजा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इस लॉ की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें जो फजूल की लिटिगेशन है उसको अभी कला कमा किया गया है और लॉ में प्रोवाइडेड है कि अगर किसी बंदे की साबित होगा कि वो झूठी दरखास्त दे रहा है तो उसको के लिए भी 5 साल की सजा इस कानून में मुतय्यन की गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी बंदा जो है वो समझता है कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जेन्युइनली किसी ने नाजायज कब्जा किया है वो हमारे पास आए, हम इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर फैसला करते हुए दिनों में उसको उसका राइटफुल पोजेशन दिलवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं मुतनब्बे करना चाहूंगा उन लोगों को कि जो किसी को तंग करने के लिए दरखास्तबाजी करते हैं तो गलत दरखास्त कतई तौर पे देने की कोशिश ना करें। ये जो डीआरसी कमेटी है इसमें पुलिस का क्या किरदार है, और दूसरा ये बताइएगा कि अभी तक जो है
कितने लोगों के कब्जे जो है वो छुड़वा चुके हैं? पुलिस का किरदार जो है वो इन्वेस्टिगेटिव भी है इसमें। जब हम पोजेशन दिलवाने जाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन भी फराहम करती है। अच्छा, ये बताइएगा कितनी जगहों से जो है वो कब्जा आप छुड़वा चुके अभी तक हम 70 जो हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं उनका फैसला कर चुके हैं, जिसमें 65 लोगों को हम उनका कब्जा दिलवा चुके हैं वापस।